हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम ब्राह्मी लिपि की क्लास कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ 10-12 वीडियोस में हमने ब्राह्मी लिपि को लिखना सीखा था। हमने इसके स्वर पे और इसके व्यंजनों पे चर्चा की थी। अब हम इसके व्यंजनों पे मात्राओं को लगाना सीख रहे थे। ठीक है, इसके संबंध में भी पिछले कुछ वीडियो से हमने मात्राएं लगाना सीख लिया था। अब बाकी के कुछ व्यंजन बचे हुए हैं, जैसे कि झ। आज हम झ की मात्रा को लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो समझ में आएगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की देवनागरी लिपि के झ की मात्राओं को लिखेंगे और आप मेरे साथ के साथ लिखेंगे, जिससे कि आपका अभ्यास भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम झ की देवनागरी लिपि की मात्राओं को लिखते हैं। झ, झा, झी, बड़ी की मात्रा झी, झू, बड़ा ऊ की मात्रा झू, फिर झई, पहले होगा झे, फिर होगा झई, फिर होगा झो, झऊ, फिर झम और झा। जब हम इसके व्यंजन को सीख रहे थे तो हमने झ के बारे में चर्चा की थी। जो हिंदी के वर्णमाला का प होता है, यह इस प का मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और हमें माथा नहीं बांधना है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में हम माथा नहीं बांधते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, झ का जो हमें मिलता है, ब्राह्मी में जो हमें अक्षर मिलता है, हम पहले उसको लिख लेते हैं। इसके पश्चात हम इस पर इसकी मात्रा को लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, झ को लिखेंगे इस प्रकार से। झ ब्राह्मी में इस प्रकार से झ लिखा जाता है। आपने सीखा था, आपने अभ्यास भी किया है, तो इस प्रकार से आप झ लिखेंगे। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको यह समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, ब्राह्मी लिपि लर्निंग ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसमें आप वीडियोस को देखेंगे। क्रमवार रूप से सारी वीडियोस डाली हुई हैं। आप क्लास 1 से देखना शुरू करेंगे और प्रैक्टिस करते हुए आप क्लास 13 तक पहुंचेंगे। तब आप इस वीडियो को आप समझने में आपको आसानी होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इस पर मात्राएँ लगाते हैं। ठीक है, तो मात्राएँ किस प्रकार से लगानी है, जो ऊपर की ओर सबसे बिंदु है, हम वहाँ से मात्राएँ लेंगे, अगर आ की मात्रा है या ई की मात्रा है तो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर दाहिनी ओर एक मात्रा निकाल दिए इस आ की मात्रा के लिए। ठीक है, इस आ की मात्रा के लिए हमने ऊपर से दाहिनी ओर मात्रा निकाल दी। ठीक है, तो ये हो गया झा। छोटी ई की मात्रा के लिए हमने सीखा था कि ऐसे निकाल के ऊपर की ओर करना था। ये हो गई छोटी ई की मात्रा, तो हमने क्या लिख लिया, झी। इसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा भी हम कैसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा की तरह, और एक और मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाती है झी। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से ये हो गया झी। अब हम देखेंगे कि हमें छोटी ऊ की मात्रा लगानी है। तो छोटी ऊ की मात्रा कैसे होती थी, हमने जब स्वर सीखा था तो इस प्रकार से। ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा किस प्रकार से होती थी, इस प्रकार से, बीच में एक और। अब इसको जब हम व्यंजन पे लगाते हैं तो इनका स्वरूप थोड़ा सा बदलता है, और वह किस प्रकार से होता है, अगर नीचे लंबा सा डंडा है तो इसको दाहिनी ओर हम मुड़ा देंगे। ये हो गई हमारी छोटी ऊ की मात्रा। जैसे ये था तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं छोटी ऊ की मात्रा में। यहाँ पे हम इस प्रकार से हम यहाँ पे मात्रा लगा देते हैं। और बड़ी यू की मात्रा बनानी है तो इस प्रकार से हम 2 मात्राएं लगा देंगे। यानी कि जो बड़ी यू की मात्रा होती थी इस प्रकार से, तो इसके हम इस वाले पार्ट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम 2 मात्राएं लगा देते हैं, तो ये हो जाता है बड़ी यू की मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से हम झा लिखते हैं और इस प्रकार से इस पर 2 मात्राएं लगा देते हैं, तो ये हो जाता है झू की मात्रा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ए की मात्रा। तो ए की मात्रा भी आसान है, हमने सीखा था। बाईं ओर थोड़ा सा एक छोटा सा हाइफन जैसा मात्रा लगा देना, ये हो जाता है झे की मात्रा। यानी कि इस ए की मात्रा के लिए हम बाईं ओर ऊपर से एक मात्रा लगाते हैं, और इसी प्रकार हमें 2 मात्राएं लगानी है तो हम बाईं ओर ऊपर से 2 मात्राएं लगा देंगे, ये हो जाएगा झई।
अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके लिए हमें एक मात्रा लगानी है और इसके लिए हम मात्रा किस तरह लगाते थे, इस साइड में से मात्रा लगाते थे। तो इस तरफ हमने एक मात्रा लगा दी जो कि इसके लिए लगाई गई है। अब इसके लिए हमें मात्रा किस साइड लगानी है, बाईं ओर लगानी थी इसके लिए, तो हम इसके लिए यहाँ पे बाईं ओर एक मात्रा लगा देंगे जो इस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा झो। ठीक है, आपको याद रहेगा ये इस प्रकार से झो की मात्रा होगी। अब देखिए, अगर हमें झौ लिखना है तो पहले हम इसके लिए मात्रा लगा लेंगे और इसके लिए मात्रा किधर लगेगा, इस तरफ। ठीक है, इसके लिए मात्रा इस तरफ लगेगा, तो चलिए हम लगा लेते हैं। इस तरफ ये मात्रा लग गई और ऊपर में जो दो मात्राएं हैं ए, उसके लिए हमें बाईं तरफ दो मात्राएं लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम बाईं ओर दो मात्रा लगा देते हैं। ये हो गया हमारे लिए झौ की मात्रा। चलिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है, इसको निरंतर अभ्यास करना है। जैसे ही ये अभ्यास में आ जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अनुस्वार लगाना है। तो हमने सीखा था कि ब्राह्मी लिपि में अनुस्वार ऊपर ना लगा के उसके आगे लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे अनुस्वार दे देना है एक, ये हो गया हमारा झम, और विसर्ग इसी प्रकार से आगे दे देना है। तो चलिए, हमने आसानी से झ की मात्रा को भी लगाना सीख लिया है।